नमस्कार दोस्तों। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम चार्ल्स फोरियर के विचारों को जानने वाले हैं। और जो चार्ल्स फोरियर थे वे भी एक यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स के अंदर उनको भी हम काउंट करते हैं। ठीक है। चार्ल्स जो फोरियर का जो जन्म है ये फ्रांस के अंदर 7 अप्रैल 1772 के अंदर होता है। और इनकी जो मृत्यु है 10 अक्टूबर 1837 के अंदर होती है। दरअसल जो चार्ल्स फोरियर था ये 18वीं और 19वीं शताब्दी का अंदर एक यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर हुए थे। ठीक है। सेंट साइमन या चार्ल्स फ्यूरियर एक ही क्लास के जो ये थिंकर्स है। सेंट साइमन ये कहता था वो तो जो सत्ता वो उद्योगपतियों को देना चाहता था और उन्हें गरीबों का ट्रस्टी बनाना चाहता था। परंतु जो चार्ल्स फोरियर थे उसके अंदर ये फर्क था कि जो चार्ल्स फोरियर थे वे सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ थे, वे उसकी खिलाफत करते थे। चार्ल्स फोरियर का ये मानना था कि जो सत्ता है जो पावर है वो छोटे छोटे समुदायों में देना जरूरी हुए समझता था। चार्ल्स फोरियर के जो पिता थे वो व्यवसाय से एक व्यापारी थे और चार्ल्स फोरियर ने यह देखा था कि किसानों को क्या है उनकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते, जिस कारण क्या जो किसान है अपना जो गेहूं है वो उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया करते थे। इस कारण क्या हुआ कि चार्ल्स फोरियर को क्या है कंपटीशन से प्रतिस्पर्धा से बहुत अधिक नफरत होने लगी। और फ्रांस के अंदर कंपटीशन का दौर इतना था कि किसानों को जब फसलों के अच्छे दाम नहीं मिलते थे तो उसको वह समुद्र के अंदर फेंक दिया करते थे। और चार्ल्स फोरियर के समय के अंदर लगभग 300 जो किसान थे उनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ठीक है। इसके साथ साथ जो चार्ल्स फोरियर थे वह समाज में व्यवस्था, कुशलता तथा मितव्ययिता क्या है लाना चाहते थे। इसके साथ साथ जो चार्ल्स फोरियर थे संघात्मक संगठन की बात करते थे। फोरियर का ये मानना था कि जो समाज की सबसे छोटी इकाई है जो समान रुचि वाली होगी, जो सबकी समान रुचि का ध्यान रखेगी, वह 7 सदस्यों की एक व्यावसायिक संस्था होगी। ठीक है। और इस संगठन को क्या है जो फोरियर है वो एक सीरीज कहता था। सीरीज के अंदर वो कहता था कि 25 से 28 जो व्यक्ति है वे मिलकर सीरीज का निर्माण करेंगे जिसका नाम उसने फ्लेनेक्स रखा था। ठीक है। और जो फ्लेनेक्स होगा एक सामाजिक संगठन की एक क्या होगी बड़ी इकाई होगी। ठीक है। और जो फ्लेनेक्स बन जाएंगी तो संयोजक शासक तले जब फेलेनेक्स बन जाएगी तो जो उसका संयोजक होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटर होगा, वो शासक तले एक ढीला ढाला संघात्मक संगठन बनाने का काम करेगा। एक फेलेनेक्स के अंदर क्या है 1600 से लेके 1800 व्यक्ति होंगे या 2000 से अधिक नहीं होंगे। फेलेनेक्स के कारण क्या है उत्पादकता जो कई गुना हैं वे बढ़ जाएंगे। ठीक है। इस तरह से क्या है जो चार्ल्स फोरियर के क्या है समाजवाद के बारे में उनके भी विचार है, परंतु फिर भी जो कार्ल मार्क्स ने इनको भी यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर की श्रेणी में ही रखा है। परंतु फिर भी इनके बातों को जान लेना भी यूजीसी नेट के लिए, कॉलेज कैडर के लिए और पीजीटी के पेपर के लिए अति आवश्यक था, क्योंकि उसने क्या है पहला व्यक्ति था जिसने फ्रांस के अंदर समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, जिसने केंद्रीकरण के खिलाफ था, जिसको क्या है प्रतिस्पर्धा से बहुत नफरत थी और जो किसानों को क्या है अच्छे दाम न मिलने के कारण क्या है किसान अपना चावल जो समुद्र में फेंक रहे थे। या इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कल्पनावादी समाजवादी विचारक है। ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।